जो पार्ट है हमारा है वो है ब्रिटिश रूल, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है 1765 से 1836। इसके बीच क्या होता है कि जो रिलीजियस लीडर होते हैं उन्होंने क्या किया है कि धार्मिक उपदेश देना शुरू किया, और उनका जो सबसे जो बड़ा विषय था इसके ऊपर अनटचेबिलिटी, छुआछूत एंड चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह पर उन्होंने इन दोनों बुराइयों पर अपना उपदेश स्टार्ट किया देना, लोगों को समझाया इन बुराइयों के बारे में। और एवन हु क्रॉसेज द सी, वो कहता है हर कोई अगर भारत को छोड़कर समुद्र के रास्ते से दूसरे देश में जाता है उसको अपना धर्म छोड़ना पड़ता है, या वो खुद अपना धर्म छोड़ देता है। इस तरह से उन्होंने उपदेश दिया। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमन, और ये कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी दुख हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, उन सब का कारण क्या है, वुमन को बताया गया, महिलाओं को बताया गया। द ट्रूथ वॉज द इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और सब सच तो ये है कि भारतीय ने अपना खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट खो दिया है, और अंग्रेज़ उनका जो है स्कॉन देम मतलब उनकी मजाक उड़ा रहे हैं, उनको जो है परेशान, या उनका जो सम्मान है वो खुद खोकर अंग्रेज़ों ने उनको खुद उनका उनकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दी है, और अब वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पर एक व्यापारी के रूप में आए थे, मर्चेंट के रूप में, और वो जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू एबंडन देयर फील्ड्स, और उन्होंने हैवी टैक्सेस, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए, और इस वजह से क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं उनको ये उनके ऊपर एक बोझ डाला, या उनके ऊपर मजबूर किया उनको, इस कारण से कि वो अधिक से अधिक फसल उगा जब नहीं होती तो किसान खुद अपनी ज़मीन छोड़ने को मजबूर हो गए। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, तभी एक किसान है यहाँ पे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप तो हमारी सारी फसल ही ले गए हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू जेल। तो अंग्रेज यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा जो अभी भी पिछला कुछ टैक्स बाकी है, अगर तुमने उसको नहीं चुकाया तो तुम्हारा जो ये तुमको हम जेल में भेज देंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, द नेटिव्स आर अनवर्थी एंड ट्रस्ट एंड इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। तो यहाँ पे जो अंग्रेज ऑफिसर है वो ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने और तरीके भी अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिए, और वो कहते हैं कि नेटिव्स आर अनवर्थी, कि यहाँ जो लोग हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और उसमें उनको ये भी था कि वो ऑनेस्ट भी नहीं थे उनके नज़रिए से अंग्रेज़। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन वो कहता है अपने ही साथी से, आप सही कह रहे हैं लेकिन मैं आपके प्रति ऑनेस्ट हूँ। आगे देखिए स्टूडेंट, बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक, ये तो हो गया था, बट यू आर स्टिल इन रीच। ओके नेक्स्ट, यहाँ देखें ब्रिटिश इनएविटेबली फेमिनिन फॉलोड बिटवीन 1822 एंड टू 1836। भारत में 1832 से लेकर 1830 के बाद बहुत बड़े जो इसी काल में बहुत अकाल फैमिन हुआ, और इससे कई लोग मारे गए भूख से। और यहाँ पे एक अंग्रेज ऑफिसर गया, द गुड मैन्युफैक्चरर्स इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी टेम्पर्ड ड्यूटी विच बॉट इनटू इंडिया, और उन्होंने कहा कि जो भी गुड्स यहाँ से जा रहा है इस भारत से बाहर, उन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो वहाँ चीज़ें थोड़ी सस्ती हो जाएगी।
अ गुड इंडिया आइडिया, उन्होंने कहा कि अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैव बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री, और इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के जो इंडस्ट्री थी, जो भी उद्योग धंधे थे, उनको इस तरह से ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूल्ड द एक्सपर्ट्स, आर्टिसन एंड बिजनेसमैन, और इस तरह से ब्रिटिश कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी, नीतियाँ थी, उसके कारण से जितने भी एक्सपर्ट जो आर्टिसन कलाकार थे और जितने भी उद्योग धंधे थे वो सब खत्म होने लगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।